स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे क्लास 9 जो कि आपका बेसिक इंग्लिश स्किल्स जो आपका मॉड्यूल है इसका ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें आपकी ये बेसिक इंग्लिश स्किल्स जो है आज ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला मॉड्यूल आपका करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके निमी का जो न्यू क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है 2023 के लिए उसी के हैं, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था आपके एग्ज़ाम से पहले हम ज़रूर कंप्लीट कराएंगे इसे। तो डेली बेसिस पे 2 पार्ट दे के आपके एग्ज़ाम से पहले हम इसको ख़त्म करवा देंगे पूरा। तो आप लोग अच्छे से वीडियोस को देखिएगा एंड क्वेश्चंस को समझिएगा, जिससे पिछली बार जिस तरह से सभी कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर किया था, सभी स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया था, इसी तरह से आप लोग भी खूब अच्छा स्कोर कर पाएँ इस बार अपने एग्जामिनेशन में। तो मॉड्यूल कौन सा है? बेसिक इंग्लिश स्किल्स। इसके क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, बट फिर भी हमने आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस को रखा है। इसके बाद के जितने मॉड्यूल हैं उनके क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन से आज का पार्ट चलेगा एंड लास्ट में एक रिवीजन के लिए हम प्रीवियस पार्ट का क्वेश्चन रखते हैं, ये देखने के लिए कि आप लोग सही से आंसर करेंगे कि नहीं। तो इस बार भी हमने रखा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कई बार आप लोग आगे बढ़ जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड साथ में चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, When 2 or more people give their thoughts and views on a topic, it is। जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी विषय पे अपने विचार और नज़रिए को रखते हैं तो ये क्या होता है? स्पीकिंग यानी बोलना होता है, बोलना तो अकेले भी हो सकता है। लिसनिंग यानी सुनना, रीडिंग यानी पढ़ना, ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा। तो इसे हम लोग ना ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी एक टॉपिक पे अपना विचार व्यक्त करें, ठीक है, रखें, अपनी राय दें, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। क्या कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स अस स्पेस। ग्रुप डिस्कशन जो है, समूह में की गई चर्चा जो है, उससे हमें क्या मदद मिलती है? लर्न मोर, मतलब हम और अधिक सीखते हैं और अधिक जानते हैं। सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याओं का समाधान निकल के आता है। सी क्रिएट प्रॉब्लम, समस्याएं पैदा होती हैं ग्रुप डिस्कशन से, या बोथ ए एंड बी। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है ना, आप बहुत कुछ सीखते भी हो सकता है आपको कोई चीज़ ना पता हो, ग्रुप में जब डिस्कशन चल रहा है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो आपको पहले से नहीं मालूम रहती हैं। तो आप चीज़ें सीखते भी हैं, साथ में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में जब चर्चा करते हैं तो वहाँ से डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं और आप उस समस्या को सॉल्व भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में नहीं आते लेकिन सामने वाले के दिमाग में आ सकते हैं वो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन से आपको मदद मिलती है इन दोनों चीज़ों से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? देखिए जब भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन के अपने कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरीके से आपको बोलना चाहिए। आप वहाँ पे लड़ाई झगड़ा या बहस नहीं करेंगे किसी से। साथ में जब भी आपको अपनी राय रखनी हो, ग्रुप में चर्चा कोई हो रही हो तो आप बार बार बीच में नहीं कूदेंगे। जब भी आपको अपनी राय रखनी हो तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ बोल रहा है किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तो आप ये बोल सकते हैं इट सीम्स टू मी दैट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये है। या आप कह सकते हैं इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से ऐसा हो सकता है। या आप कह सकते हैं आई डोंट क्वाइट एंग्री, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। ये तीनों चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन आप किसी को इस तरह से नहीं कहेंगे, रूड लगेगा, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ठीक है, ऐसा आप नहीं कहेंगे किसी से, ठीक है। कभी भी सिर्फ आपको अपनी बात ग्रुप डिस्कशन में नहीं मनवानी होती है, आपको सिर्फ अपनी राय रखनी होती है। आप अपने विचार रख सकते हैं या सामने वाले के विचार से आप पोलाइटली, झगड़ा करके नहीं, पोलाइटली आप डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं, शायद मैं आपके विचार से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। ये एक ग्रुप डिस्कशन के आपके क्या होते हैं? जनरल इटिकेट्स होते हैं, जनरल मैनर्स होते हैं। तो आप ये चीज़ नहीं कहेंगे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महेश एंड हिज टीम डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट। ही वॉज हैप्पी विद द सजेशंस गिवन बाय हिज टीममेट्स एंड ग्रांटेड टू फॉलो द सेम। हाउ वुड ही कन्वे इट? देखिए महेश और उनकी टीम एक प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा करती है। वह अपने जो उसके साथी हैं जो कुछ सुझाव देते हैं उससे खुश होता है और कहता है कि इनका पालन किया जाए, उसकी अनुमति दे देता है। तो महेश इस चीज़ को कैसे व्यक्त करेगा, ठीक है, महेश कैसे कहेगा अपने टीम मेंबर से? तो महेश क्या कहेगा? आई एग्री विद योर प्लान ऑफ एक्शन, मैं आपकी कार्य योजना से सहमत हूँ। या कहेगा यू मस्ट फॉलो व्हाट आई टेल यू, या कहेगा जो मैं कहता हूँ उसी का पालन करो।
नेक्स्ट है डोंट कम हियर टू टॉक, यहाँ बात करने मत आओ, या आई डोंट एग्री विद योर प्लान, मैं आपकी योजना से सहमत नहीं हूँ। जब वो सहमत है और खुश है तो क्या कहेगा, आई एग्री विद योर प्लान ऑफ एक्शन, मतलब आपके कार्य योजना से, प्लान ऑफ एक्शन से हम एग्री हैं, आगे बढ़ो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, रीता हैड टू अटेंड अ ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ हर कंपनी, व्हाट इज शी सपोज टू डू बिफोर द मीटिंग। रीता को अपनी कंपनी की ओर से एक ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा में भाग लेना है, बैठक से ठीक पहले उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप डिस्कशन में अगर आपको जाना है, स्पेशली अपनी कंपनी की तरफ से जाना है, तो सबसे पहले जो भी टॉपिक है उस पर आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेनी होगी, ठीक है। या आपके एग्ज़ाम में भी अगर आप जाते हैं पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो इसी तरह से अगर आप किसी ग्रुप डिस्कशन में जा रहे हैं तो आपको जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पर आप विस्तृत खूब जानकारी ले लीजिए। यानी क्या करना है आपको, बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, विषय को लेकर क्या करना है, अच्छी तैयारी करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल स्पेस, एक व्यक्ति जो कॉल करता है वो क्या कहलाता है। जैसे आप फ़ोन मिलाते हैं किसी को तो आप क्या हुए, आप हुए कॉलर। क्या हुए आप हुए कॉलर। जो कॉल को रिसीव कर रहा है वो कौन हुआ, वो हुआ रिसीवर, ठीक है। कॉलर एंड आप क्या हुए, जो रिसीव किया वो क्या हुआ, रिसीवर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीवर इज अ पर्सन हु स्पेस द कॉल। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो कॉल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, डायलर मतलब डायल करता है, रिसीव यानी प्राप्त करता है, नन यानी कोई नहीं। तो रिसीवर कौन होता है आपका, जो कॉल को रिसीव करता है। डायलर कौन होता है, जो कॉल को मिलाता है, डायलर या कॉलर आप उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है, फ़ोन कॉल्स हैज स्पेस फेजेज। फ़ोन कॉल के कितने चरण होते हैं, ये आपके प्रीवियस जो PDF जारी हुआ था उसमें भी ये था। अंत मतलब एंड, मिडिल मतलब मीडियम यानी मध्य मिडिल, डिफरेंट यानी अलग। देखिए जो फ़ोन कॉल होता है उसके 3 चरण होते हैं टोटल, ठीक है। कितने होते हैं, 3 चरण होते हैं। तो 3 फेज़ में आप, वैसे तो 5 चरण भी होते हैं, 3 फेज़ में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप डायल करते हैं कोई नंबर, मतलब डायलिंग हो गया। सेकंड आपका होता है कन्वर्सेशन, कन्वर्सिंग या जो आप बातचीत करेंगे, जो भी आपका बातचीत है उसे आप क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। एंड थर्ड होता है आपका हैंग अप, या जब आप कॉल रखते हैं। तो ये 3 चरण होते हैं किसी भी फ़ोन कॉल्स के, डायलिंग, कन्वर्सेशन और हैंग अप, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट आंसर डी हो गया 3। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, बिंदु रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम JJ कंपनी प्रमोटिंग अ डिस्काउंट सेल, सी कुड नॉट क्लियरली हियर द डिटेल्स, हाउ इज सी सपोज टू आस्क द पर्सन टू रिपीट द इन्फॉर्मेशन। बिंदु को क्या हुआ, डिस्काउंट सेल का प्रचार करने वाली एक JJ कंपनी से कॉल आई, बट वो स्पष्ट रूप से कुछ सुन नहीं पा रही थी। तो उसे जो व्यक्ति जानकारी दे रहा है उसे उसको दोहराने के लिए कहना चाहिए, बट कैसे कहना है वो यहाँ पे है। कैसे कहेगी वो, व्हाट इज़ इट, या क्या है पूछेगी। अगला बी है, कुड यू प्लीज़ रिपीट, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं। सी है, स्पीक लाउड, ज़ोर से बोलो। या डी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो क्या कहेंगे आप, जब भी ऐसी कोई कॉल आए आप ना सुन पाएँ तो आप क्या कहेंगे, कुड यू प्लीज़ रिपीट, क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं जो आपने बताया। देन उधर से रिपीट होगा और आप फिर से उस चीज़ को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, हरीश मेड अ कॉल टू द सीनियर मैनेजर इन अ कंपनी, हाउ इज़ ही सपोज टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हरीश ने क्या किया, एक कॉल किया कंपनी में सीनियर मैनेजर को, ठीक है। उसे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए। सबसे पहला ए ऑप्शन है, ग्रीट द पर्सन, मतलब व्यक्ति को नमस्कार करेगा, ग्रीट करेगा, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी है। गुड नाइट तो नहीं बोलेगा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऐसा बोलेगा। पर्पज ऑफ कॉल, कॉल का उद्देश्य बताएगा फ़ोन उठाते। थैंक द पर्सन, तो थैंक यू तो आप लास्ट में बोलते हैं, ठीक है। गुड बाय, अलविदा भी आप लास्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले हरीश, अगर मैनेजर ने फ़ोन उठाया सबसे पहले उनको ग्रीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट व्हिच हैज़ डिटेल्स ऑफ अ जॉब इज़। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें नौकरी का विवरण होता है। नौकरी का विवरण मतलब होता है जो आपकी जॉब है उसके बारे में पूरी डिटेल, उसे क्या कहेंगे। स्किल यानी कौशल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारियाँ, जॉब डिटेल मतलब नौकरी का विवरण, या नन यानी कोई नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन है, जॉब डिटेल्स जो होंगी, जैसे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या मान लीजिए आप किसी एक स्कूल को ज्वाइन करते हैं पढ़ाने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट को, और आपको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि ये सब्जेक्ट इतने इतने टाइम आपको पढ़ाना है, तो वही आपकी होती है जॉब डिटेल, ठीक है। कि आप इस पोस्ट पे हैं, आपका ये काम रहेगा, तो वो आपका क्या हो गया, जॉब डिटेल हो गया।
अगला क्वेश्चन है जॉब टाइटल इज़ द नेम ऑफ। नौकरी का जो शीर्षक है, जॉब का जो टाइटल है वो किसका नाम होता है? कंपनी का नाम होता है। रोल यू ज्वाइन, जिस भूमिका में आप ज्वाइन होते हैं वो होता है। कंपनी जॉब, कंपनी की नौकरी होती, या समरी यानी सारांश होता है। तो ध्यान दीजिए, जॉब टाइटल वो होता है जिस रोल पे आप ज्वाइन करते हैं। जैसे आप रेलवे में टेक्नीशियन बनते हैं तो आपके पद का नाम क्या हुआ? टेक्नीशियन। अब आपकी भूमिका भी टेक्नीशियन की होती है, ठीक है। जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिसमें भी आप ज्वाइन करते हैं तो वो काम आपको वहाँ पे करना होता है। उसी जहाँ अगर आप ज्वाइन करते हैं इंजीनियर की पोस्ट, तो वो पोस्ट इंजीनियर की है, तो आपके काम भी सारे इंजीनियर्स वाले रहते हैं। आपका जो रोल है वो भी वहाँ पे, तो यहाँ जॉब टाइटल बेसिकली वही होता है, जो आपका रोल होता है किसी कंपनी में, उसी को हम लोग जॉब टाइटल बोल देते हैं, ठीक है। लेबर हैं तो लेबर हैं, वर्कर हैं तो वर्कर हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं। इस हिसाब से आपका यहाँ पे जॉब टाइटल बनता रहता है आपकी भूमिका के अकॉर्डिंग। 88 नंबर क्वेश्चन है लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स। कार्य के लिए स्थान का अर्थ क्या होता है? टाइटल यानी शीर्षक होता है, डिस्क्रिप्शन यानी विवरण होता है, नेम होता है, या प्लेस होता है। तो देखिए, लोकेशन फॉर द जॉब मतलब होता है जॉब आपको किस लोकेशन पे करनी, किस स्थान पे करनी है। जैसे आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी पैन इंडिया में कई सारी लोकेशन पे प्लांट्स हैं, आपको किसी भी प्लांट में भेजा जा सकता है, गुजरात, अहमदाबाद, जहाँ भी है, ठीक है, अहमदाबाद में, पुणे में। तो वो क्या होगी, वो जो प्लेस होती वही आपकी होती है लोकेशन फॉर द जॉब, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन है रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफाइड फैमिलियरिटी विद एमएस ऑफिस शुड ही हैव आ। रवि ने नौकरी का विवरण पढ़ा, जो रवि को नौकरी का विवरण दिया गया उसमें लिखा था कि फैमिलियरिटी विद एमएस ऑफिस मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से परिचित होना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या उसके पास क्या होना चाहिए? अब रवि के पास क्या होना चाहिए? अगर यहाँ पे लिखा है जॉब में कि एमएस ऑफिस आना चाहिए, तो रवि के पास ये होना चाहिए नॉलेज कि एमएस ऑफिस कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो हाउ टू यूज़ एमएस ऑफिस। ये आप रवि को पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन श्याम एंड राम अप्लाइड फॉर द सेम जॉब। श्याम रीड जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल एंड मेड नोट ऑफ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। हु विल नो मोर अबाउट द कंपनी। देखिए, श्याम और राम को सेम नौकरी के लिए उन्होंने आवेदन किया, बट श्याम जो है उन्होंने नौकरी का विवरण जो है विस्तार से पढ़ा और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन्हें नोट कर लिया। तो कंपनी के बारे में कौन सबसे ज़्यादा जान रहा है? तो अगर इन्होंने सारा कुछ नोट कर लिया श्याम ने, तो ऑब्वियस सी बात है श्याम कंपनी के बारे में ज़्यादा जानेगा राम की अपेक्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्याम। क्वेश्चन नंबर 91 है इफ़ यू वर्क इन अ लार्ज एंड पॉपुलर कंपनी व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस। यदि आप किसी बड़ी और लोकप्रिय कंपनी में काम करते हैं तो कार्यस्थल के बारे में किस प्रकार की जानकारी साझा करना अच्छा है। तो आप किसी भी अगर बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कार्यस्थल के बारे में आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप टाइप ऑफ जॉब आपकी क्या है, मतलब आपका नौकरी का प्रकार क्या है और कंपनी का नाम क्या है, इतनी चीज़ें जो हैं आपको सिर्फ बतानी चाहिए अगर कोई पूछता है उस केस में। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ गुड टू शेयर, मतलब अच्छा होगा शेयर करना वर्क प्लेस के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपका टाइप ऑफ जॉब और अपनी कंपनी का नाम, ठीक है। आप सिर्फ लोकेशन बताएंगे तो उससे आपका कुछ नहीं पता चलेगा आपका रोल क्या है। आप कुछ नहीं बताएंगे तो गलत ही है। नेम अगर सिर्फ बताएंगे वर्क प्लेस का, तो उससे भी कोई यहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी आपकी जॉब के बारे में। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क। इनमें से कौन सा आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है। फन यानी मज़ा, अगर काम में मज़ा आ रहा है तो सकारात्मक शब्द है। एक्साइटिंग है मतलब रोमांचक है काम करना, तब भी अच्छा है। इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, तब भी अच्छा है। बट सकारात्मक कौन सा नहीं? बोरिंग। अगर आपका काम बोरिंग है, आपको अपने काम में मज़ा नहीं आता, आप बोर हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक सकारात्मक शब्द नहीं है। ये कैसा शब्द है? ये नेगेटिव इमोशन है, नकारात्मक वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है अ पर्सन हु वर्क्स विद अस इज अ स्पेस। एक व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है वो क्या होता है? फ्रेंड यानी मित्र होता है, कोवर्कर यानी सहकर्मी होता है, फैमिली यानी परिवार होता है, नन यानी कोई नहीं होता। तो जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके कोवर्कर या सहकर्मी होते हैं। इसी को हम लोग कई बार कॉलीग भी बोलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है राय इज आंसरिंग अ इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क प्लेस। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द करेंट टीम मेट्स, शुड ही स्पेसिफाई। राय अपने कार्यस्थल के बारे में एक साक्षात्कार प्रश्न का उत्तर दे रहा था। वह टीम के मौजूदा साथियों से खुश नहीं था। क्या उसे निर्दिष्ट कर देना चाहिए वो टीम के साथियों से खुश नहीं है? ध्यान दीजिए,
कभी भी ये चीज़ें निर्दिष्ट नहीं करनी चाहिए कि आप वहाँ पे टीम के साथ खुश नहीं थे इसलिए आप जॉब छोड़ रहे हैं, ऐसा है, ठीक है, कभी भी, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि फिर आप जो है टीम में काम नहीं कर पाएंगे, आप हमारे यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो इंटरव्यू में कभी भी बतानी नहीं चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? नहीं। क्वेश्चन है 95 यहाँ पे, रेयान वांट्स टू स्पीक टू HR अबाउट हिज वर्क, ही शुड स्पेसिफाई द नेम ऑफ हिज जॉब, प्लेस ऑफ वर्क एंड। देखिए यहाँ कह रहा है रेयान अपने काम के बारे में HR से बात करना चाहता है, उसे अपनी नौकरी का नाम, कार्यस्थल और क्या क्या उसे वहाँ पे निर्दिष्ट करना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए बात करते टाइम। टीममेट अपनी टीम के साथियों के बारे में, सीनियर्स नेम वरिष्ठ अधिकारियों का नाम, हिज नीड्स उसकी ज़रूरतें, या सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ जानकारी। तो हमेशा आपको क्या क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो अपना जॉब, आप कहाँ पे काम करते हैं, एंड आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको HR को देनी होती है। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल्स विल बी इन स्पेस फॉर्मेट। अधिकांश सरकारी नौकरी की जो कॉल होती हैं वो किस प्रारूप में होती हैं? पेपर फॉर्मेट में होती है, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होती है, या इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से होती है। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की कॉल्स होती हैं जनरली वो पेपर फॉर्मेट में होती हैं। किस में होती हैं? पेपर फॉर्मेट में, पेपर प्रारूप में। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, इंट्रोडक्शन लेटर इज एक परिचय पत्र होता है, क्या होता है? एक ईमेल होता है, एक कवर लेटर होता है, एक लेटर होता है, या एक मेल होता है। तो इंट्रोडक्शन लेटर आपका हमेशा एक कवरिंग लेटर या कवर लेटर होता है जिसके ऊपर आपके बारे में शॉर्ट एंड प्रिसाइज रूप से सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? कवर लेटर। नेक्स्ट है, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर अ कंपनी यू विल राइट अ स्पेस लेटर। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करने में रुचि रखते हैं तो आप एक कौन सा पत्र लिखेंगे? एप्लीकेशन लेटर लिखेंगे, रेफरल लेटर लिखेंगे, लीव लेटर लिखेंगे, या प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, जिसे बोलते हैं पूर्वेक्षण। आप पहले वहाँ इंक्वायरी करेंगे, अगर आप वहाँ इंटरेस्टेड है काम करने के तो आप पहले इंक्वायरी करेंगे कि हाँ वहाँ पे जगह है या नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्पेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पे, लताज अंकल वर्क्स इन द कंपनी वेयर सी हैज़ अप्लाइड फॉर जॉब, ही गिव्स हर हिज एम्प्लॉय डिटेल टू हर, व्हाट टाइप ऑफ कवर लेटर विल लता राइट। देखिए लता ऐसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई की है जहाँ पे उसके अंकल जी पहले से काम करते हैं, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में अगर आपका कोई रिलेटिव पहले से काम करता है तो आपको क्या देना होगा? एक आपको वहाँ पे रेफरल देना होगा कि आप उनके थ्रू जो हैं गए हैं जॉब के लिए, उनके थ्रू आपने अप्लाई किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कवर लेटर जो लिखेगी उस पर उनका रेफरल भी देगी, किसका? अपने अंकल का। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, शिल्पा इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब ऑनलाइन, सी सेंड्स हर एप्लीकेशन बाय ईमेल, व्हाट इज सी सपोज टू मेंशन इन द सब्जेक्ट लाइन टू मेक इट इजी फॉर द एम्प्लॉयर टू फाइंड हर ईमेल। शिल्पा नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रही है, वह अपना आवेदन ईमेल द्वारा भेजती है। नियोक्ता के लिए उसका ईमेल ढूंढना आसान बनाने के लिए उसे विषय पंक्ति में क्या उल्लेख करना चाहिए? जब भी आप सब्जेक्ट लिखें मेल का, देखिए मेल में एक आपने जिसको सेंड करते हैं टू में वो होता है, एंड सेंडर आप होते हैं फ्रॉम में, साथ में एक सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? शिल्पा एंड द जॉब पोजीशन, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही है उस जॉब की पोजीशन लिख देनी है, ठीक है। तो क्या होगा? जो भी एम्प्लॉयर है उसे मेल देखने में, सर्च करने में आसानी होगी। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अब आती है आपकी बारी, बोनस क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड इन, औपचारिक अभिवादन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फैमिली यानी परिवार में, वर्क प्लेस में, हाउस या फ्रेंड्स? जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट हैं, वहाँ से जाके पढ़ाई अपनी जारी रखिए। थैंक यू।